वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, आज हम करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कैसे हम लोग उत्तल दर्पण के लिए प्रूफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें रे डायग्राम को बनाना है। इस रे डायग्राम में हम एक उत्तल दर्पण लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है। और ये जो ब्लैक लाइन बीच से जा रही है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर एक हम लोग वस्तु लेते हैं, जिसे हमने यहाँ पर एक वस्तु लिया है AB। अब इस वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए इसके हेड से एक किरण को लेकर जाते हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। इसका परावर्तन होने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि यह फोकस से होकर जा रही है। और एक प्रकाश किरण लेते हैं हम लोग, ऐसा प्रतीत होना चाहिए दूसरा प्रकाश किरण जो कि लगे कि वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो दो हमने लिया है। अब इन दोनों को अगर यदि पीछे मिलाएं तो इस पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। इसको इधर मिलाएं और इसको इधर मिलाएं तो इस पॉइंट पर मिलता है। तो इसी पॉइंट पर जो AB हमारा वस्तु है इसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है, ठीक है, जो कि दर्पण के पीछे बन रहा है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। तो इस प्रकार से आप लोग पहले डायग्राम को बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे इसमें ट्रायंगल A', B', और ट्रायंगल LNF को, ठीक है। क्या लेंगे बाबू यहाँ पर? त्रिभुज A', B', F और त्रिभुज LNF। और अगर यदि आप लोग पाँचवा लेक्चर, चौथा लेक्चर, तीसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले पीछे देख लें, उसके बाद फिर यहाँ से छठवें लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। हमने वहाँ पर बताया है कि जब हम लोग ट्रायंगल को लेते हैं इस तरीके से A', B', F और LNF, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना। क्या है? त्रिभुज A', B', F और त्रिभुज LNF समरूप है, समरूप है। जब समरूप होता है तब हम लोग दोनों त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात लेते हैं वो भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग A', B', त्रिभुज A', B', F से लेते हैं A', B' बट्टा में LN, ठीक है, बराबर A', F बट्टे NF, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मानते हैं कि यदि दर्पण सूक्ष्म हो तो जो N बिंदु है वो लगभग P के पास चला जाएगा। तो लिखेंगे तो N P के अत्यंत समीप होगा। क्या होगा? समीप होगा, ठीक है। इसीलिए जो हमारा है LN ये बराबर हो जाएगा LP का। चूँकि A से A और B का जो दूरी है, यहाँ पर AB वस्तु की जो दूरी है वो AB का हेड से एक प्रकाश किरण जो जा रही है वो इस मुख्य अक्ष के समांतर है। इसका हम कहने का मतलब हुआ कि AB का जो दूरी है
है ना, वही दूरी यहाँ से कांस्टेंट होते होते यहाँ से L से P की दूरी के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो LN LP के बराबर हो गया और LP जो है वो AB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग AB। ठीक है। दूसरा, अब जो NF था वो बराबर हो जाएगा PF का, NF बराबर हो जाएगा PF का। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। ठीक है। तो A डैश B डैश बट्टा A डैश B डैश LN, LN LP के, LP किसके बराबर, AB के, तो LN की जगह पर हम लिख सकते हैं AB। ठीक है। बराबर है यहाँ पर तो बराबर दे दिया। A डैश F, ठीक है, A डैश F अभी रहने देते इसको, A डैश F बट्टा में NF किसके बराबर हो गया, PF के बराबर हो गया, यहाँ PF कर देते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और हम लोग अच्छे से सजाते हैं। ठीक है। A डैश B डैश बट्टा में AB बराबर, अब देखिए यहाँ से A डैश F है तो A डैश F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A डैश F को लिख सकते हैं PF, अब माइनस में PA डैश, PF में PA माइनस कर देंगे तो बचेगा A डैश F। यहाँ लिख सकते हैं A डैश F की जगह पे PF, अब माइनस में PA डैश। ठीक है। PF माइनस PA डैश, अब बट्टा में यहाँ पर क्या है PF, ये हो गया हमारा PF। ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं इसको, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। A डैश B डैश बट्टा AB बराबर PF माइनस A P डैश PF माइनस PA डैश अपॉन में PF को मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम लोग लेते हैं दूसरा समीकरण को। ठीक है। अब लेते हैं हम लोग त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C को लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, तो ये भी आपस में समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश समरूप है, समरूप है। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए फिर उसी तरह भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। तो लेते हैं A डैश B डैश बट्टा में AB हो जाएगा बराबर A डैश C, लेते हैं A डैश C बट्टा में AC। जब हमने A डैश C लिया तो बड़े त्रिभुज का हम ले लेंगे AC। आगे बढ़ते हैं। A डैश B डैश बट्टा में AB बराबर A डैश C। तो A डैश C को देखिए क्या लिख सकते हैं, A डैश C को लिख सकते हैं PC और माइनस PA डैश। A डैश C को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PA डैश बट्टा में यहाँ क्या है AC। तो AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं PA और प्लस में PC। तो AC को लिख सकते हैं PA और प्लस में PC। ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का दोनों का जो बायां पक्ष है वो आपस में बराबर है। क्या है, A डैश B डैश बटे AB, यहाँ पर भी A डैश B डैश बटे AB। इसका मतलब है कि आपस में दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है। क्या लिखेंगे, PF माइनस PA डैश समीकरण फर्स्ट से, ये दोनों तो A डैश B डैश बटे AB, A डैश B डैश बटे AB ये आपस में खत्म हो जाएगा। बचेगा समीकरण फर्स्ट से PF माइनस PA डैश बट्टा में है PF। ठीक है। बराबर यहाँ पर समीकरण सेकंड से बचेगा PC माइनस PA डैश बट्टे में PA प्लस PC। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा नोटेशन देखते हैं। ठीक है। देखिए बाबू, P से F, तो P से F हो गया हमारा फोकस दूरी। ठीक है। उसके बाद है P
ए डैश, तो P से A डैश हो गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी, जिसको V से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर PC, तो P से C हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या, ठीक है, जिसको भी R से सूचित करते हैं। उसके बाद है हमारा PA, तो PA है हमारा वस्तु की दूरी, जिसको कि U से सूचित करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इस पॉइंट से, ध्रुव से यानी P बिंदु से इधर जो दूरियां लेंगे, इधर उसको लेंगे प्लस में, और इस ध्रुव से पॉइंट से इधर जो दूरियां लेंगे उसको लेंगे माइनस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो PF तो PF हमारा फोकस दूरी, और इस पॉइंट से इधर है तो प्लस में ले लेंगे, F बीच में माइनस से माइनस लेंगे। PA डैश है प्रतिबिंब की दूरी, जिसको V से सूचित करते हैं, ये भी प्लस में होगा, तो यहाँ पर हो गया V बट्टे में PF, तो PF है हमारा फोकस दूरी F, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या है PF, तो PF है हमारा फोकस दूरी, तो ये हो गया हमारा F, ठीक है। बराबर दे दिया हमने। PC क्या है हमारा PC, तो PC देखिए PC हमारा वक्रता त्रिज्या, जो कोई R है, और इस पॉइंट से इधर है तो हमने प्लस में ले लिया इसको, ठीक है। R बीच में माइनस से माइनस दिया। PA डैश, तो PA डैश है हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी भी है, और इस पॉइंट से ध्रुव से इधर है तो प्लस में ले लेंगे, तो माइनस ये हो गया यहाँ पर बट्टे में। PA है वस्तु की दूरी, इस पॉइंट से ध्रुव से इधर है तो माइनस में ले लेंगे, तो हो गया यहाँ पर माइनस U, ठीक है। प्लस PC फिर है हमारा वक्रता त्रिज्या R, प्लस में होगा, इस पॉइंट से इधर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से F यहाँ से माइनस V बट्टे में F बराबर R। हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, ठीक है। तो R बराबर यहाँ पर रख देंगे 2F, तो 2F हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने, V हो गया, माइनस भी है, बट्टे में है माइनस यू रख दिया, फिर प्लस है, प्लस दे दिया, R की जगह पर फिर है 2F, तो 2F हो गया, ठीक है। अब F माइनस V, ठीक है, इनटू में अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो F माइनस V गुना हो जाएगा माइनस U प्लस 2F के साथ, माइनस U प्लस 2F के साथ, बराबर, तो बराबर दे देंगे, यहाँ है फिर 2F और माइनस में V, इनटू में है F, तो गुना में कर देंगे F, ठीक है। अब हम लोग गुना करते हैं इसको, F के साथ U का गुना होगा तो F गुना माइनस U, तो माइनस UF हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है, प्लस दे देंगे 2, F गुना 2F, तो हो जाएगा F 2F², ठीक है। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा VU, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 2VF, बराबर को बराबर दे देंगे, यहाँ इसके साथ गुना करेंगे 2F² हो जाएगा, ठीक है। F गुना 2F करेंगे 2F², माइनस से माइनस दे देंगे, ये हो जाएगा VF, ठीक है। या आगे अब हम लोग करते हैं, देखो यहाँ से 2F² इधर है और 2F² इधर भी है, तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा यहाँ से माइनस UF प्लस VU, ठीक है, तो माइनस UF, इसके बाद बचेगा प्लस VU, यहाँ बचेगा माइनस 2VF, इधर बचेगा माइनस VF, तो बराबर की इधर आएगा, हो जाएगा प्लस VF, अगर कुछ नहीं है बराबर की इधर तो हो जाएगा 0, या माइनस UF, ठीक है, प्लस VU और माइनस 2VF प्लस VF, तो बचेगा माइनस VF, यानी 2 में से एक जाएगा, बचेगा 1 माइनस में, बराबर 0, ठीक है। आगे बढ़ते, अब है हमारा यहाँ से ले लेंगे हम लोग VU बराबर, ये माइनस VF है, इधर आके हो जाएगा प्लस VF, ठीक है। ये माइनस UF है, इधर आके हो जाएगा प्लस UF। हम करेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे दोनों तरफ UVF का भाग करने पर
भाग करने पर, ठीक है। भाग करेंगे तो हो जाएगा यू वी बटे में यू वी एफ, ठीक है, बराबर वी एफ बटे में यू वी एफ, ठीक है, प्लस है, प्लस करेंगे यू एफ बटा में यू वी एफ, ठीक है। यहाँ से देखिए यू से यू कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा, इधर से वी से वी कट जाएगा, ठीक है, और एफ से एफ कट जाएगा, इसमें से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा। यहाँ बचेगा इसमें 1/f, ठीक है, और इधर बचेगा आपका 1/u, अब बीच में प्लस है प्लस, और इसमें बचेगा 1/v। तो यही हो गया हमारा उत्तल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र, और इस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस डायग्राम को बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस समीकरण को निकाल लेना है। इस समीकरण को निकालने के बाद आपको फिर दूसरे समीकरण को निकालना है, ठीक है, और यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ के बाद इस स्टेप को करना है, और इस तरीके से आपका ये उत्तल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपने घर परिवार का ध्यान रखें और स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।